हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्वरण के बारे में जानने वाले हैं। हमारा आज के टॉपिक का नाम क्या है? तो त्वरण, और इसे यूं ही हम कहें तो एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए कि अब हम देखते हैं कि ये त्वरण है क्या। और कहीं ना कहीं त्वरण को जानने से पहले हम आपको अपने पिछले वीडियो में वेग के बारे में बताए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वेग को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वेग पर ही तो ये त्वरण आधारित है। कैसे? आइए समझ लिया जाए। तो कहता है कि त्वरण जो ये राशि है ये किस पर आधारित है? ये वेग पर आधारित है। यानी कि अगर वेग में समय के साथ एक वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वही तो हमारा नाम होता है त्वरण। जैसे कि अगर एक वस्तु को हम गति में कराएं, ठीक, मतलब इसको फेंक दिए एक जगह से दूसरे जगह। अब जैसे ही ये वस्तु गति में होंगी तो एक वेग से गति में होंगी, और समय समय के अनुसार इसके वेग में परिवर्तन होते रहेंगे। कहीं ये मान लीजिए कि जैसे शुरुआती तौर से हम फेंके तो उस समय उसका वेग हो सकता है कि अधिक हो, धीरे धीरे कुछ दूरी पर जाते समय इसका वेग क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो वेग अधिक था, स्लो हो गया, तो उस कंडीशन में त्वरण भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी कि वेग में परिवर्तन हमारा त्वरण होता है। तो त्वरण का डेफिनेशन हम कैसे बना लेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन समझ नहीं पाए? एक बार और। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी रहा ना बात, त्वरण पर आधारित तो है बिल्कुल। अब देखिए, ये त्वरण का हमारा जो संकेत होता है इसे हम ए से सूचित करते हैं। त्वरण का हमारा संकेत क्या होता है? तो इसे ए से स्मॉल ए कह सकते हैं। स्मॉल ए से त्वरण को सूचित किया जाता है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं, यानी इसका सूत्र बनाया जाए तो कैसे सूत्र बन सकता है आप बताएं। अगर डिफिनेशन के तौर पर सूत्र बनाया जाए त्वरण का इस तरह से तो क्या हो जाएगा बताइए। तो त्वरण कहता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यही ना। किसमें परिवर्तन कहता है त्वरण? कि वेग में परिवर्तन जब होगा, और परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि समय भी लगेगा। क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी बटा में समय कह दिए। तो फॉर्मूला परिभाषा से हमारा क्या तैयार हो गया? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय। अगर इसे हम संक्षेप में लिखना चाहें तो त्वरण का संकेत क्या होता है? ए, और वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेग को हम दो तरह से संकेत करते थे, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो यहाँ परिवर्तन कभी भी हमें किया जाता है तो अंतिम में से शुरुआत को घटाया जाएगा। कभी भी किसी भी राशि में परिवर्तन, हम ये नहीं करें कि वेग में ही परिवर्तन, अगर कोई और राशि आ जाए और उसमें भी परिवर्तन की बात कह दिया तो मतलब यही हुआ कि उसका अंतिम में से शुरुआत को घटाया जाए। जैसे मान लीजिए कि विस्थापन में परिवर्तन आ गया तो हम विस्थापन के लिए डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। ये डेल्टा परिवर्तन को संकेत करता है, ठीक। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, x2 माइनस x1, यानी ये हमारा अंतिम बिंदु है और ये हमारा प्रारंभिक बिंदु के लिए है। तो इस तरह से परिवर्तन को कभी भी मतलब हमें बताना होगा तो अंतिम में से शुरुआत को घटा लेंगे, ठीक है। यानी कि वेग में परिवर्तन तो अंतिम वेग v होता है माइनस प्रारंभिक वेग u होता है और समय के लिए t होता है। तो यूं ही हम देखें तो हमारे लिए त्वरण का सूत्र बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। डिफिनेशन एक बार हम बोले कि वेग में परिवर्तन बटा में समय, उस डिफिनेशन से ही ये फॉर्मूला बना। और
इसे संक्षेप में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो अब यहाँ तक तो हमारा काम क्लियर हुआ, आप समझ रहे हैं अच्छे ढंग से। अब इसके मात्रक को ले लिया जाए कि इसका मात्रक क्या होगा। तो आइए इसके मात्रक को समझते हैं कि भाई त्वरण का मात्रक क्या है। आप लोग हो सके तो बता सकते हैं, क्योंकि विस्थापन, दूरी, वेग ये सब हम पढ़ ही लिए कुछ ना कुछ। देखिए, अगर हम त्वरण का मात्रक लिखना चाहें, ऐसे लिखना होगा हमें, त्वरण का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक लिखना है हमें, त्वरण का। चलिए त्वरण का एसआई मात्रक लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला से ही इसका मात्रक निकाल लेंगे। नहीं, अगर एक लेवल से कहा जाए त्वरण का सामान्य सूत्र अगर हमसे कोई पूछ दे, तो हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय। क्योंकि परिवर्तन कह रहे हैं तो वेग में ही ना परिवर्तन कर रहे हैं, और उसी से हमारा आ जाएगा एसआई मात्रक। कैसे, त्वरण का एसआई मात्रक। तो देखिए, चूंकि ये जो त्वरण होता है ये दो राशियों पर आधारित होता है, एक वेग पर और दूसरा क्या पर, समय। ठीक, ये दोनों का अनुपात ही तो त्वरण होता है। और वेग का मात्रक अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता चुके हैं कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है कि नहीं। और बटा में समय का जो मात्रक होता है ये भी सेकेंड होता है। यहाँ तक तो हमें कंफ्यूजन है नहीं। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकेंड, इस वाले को, और इसके नीचे भी क्या है, सेकेंड। ये दोनों को ऐसे कर दिए और इसको भी सेकेंड। अब हम मैथ का रूल लगाएंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, हाइड है, तो हम इस पहले को और चौथे को गुणा कर लेते हैं और दूसरा से तीसरा को गुणा कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो m से और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए। m से 1 से गुणा करेंगे तो m माने मीटर ही हो जाएगा। फिर बटा, इसका बटा ना है, गुणा करेंगे तो बटा आ जाएगा। और s ले गुणा करेंगे तो क्या, स्क्वायर में हो जाएगा। यानी इस बटा को ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप प्रति नहीं लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड के पावर -2। क्योंकि भाई ये बटा में है 2 और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कैसे होता है तो आप यहाँ पर इसका प्रूफ कर लेंगे कि अच्छा वो इस तरीका से होता है। नहीं, अच्छा रहेगा। आप इसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, और ये कैसे होता है तो आप यहाँ पर एक प्रमाणित कर लेंगे अपने से, ताकि और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं हमारा त्वरण का मात्रक भी जान लिए। अब त्वरण का बीमीय सूत्र जानते हैं। कौन सूत्र जाना जाए, बीमीय सूत्र। तो आप इसको पहले उतार लें और इसको मिटा दें। पहले उतार लीजिए ताकि मिटाने में हमको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर बताएं और रुके भी नहीं, मिटा दिए तो दिक्कत तो है ही। उतार लीजिए इसको, मेहनत में लगा जाए धीरे धीरे। अरे भाई लगातार जब बारिश होने लगे तो बाढ़ आ जाएगा, यानी लगातार हम लोग धीरे ही धीरे पढ़ाई करने लगेंगे तो पढ़ाई का बाढ़ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए जैसा भी हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अब त्वरण का बीमीय सूत्र जान लेते हैं कि कितना होता है। तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमारे पास है तरीका मस्त। मात्रक से बीमीय सूत्र निकालिए। कैसे, देखिए, त्वरण का, ये मतलब उसी को लिख रहे हैं ना, त्वरण का बीमीय सूत्र। त्वरण का कौन सूत्र लिख रहे हैं, बीमीय सूत्र। तो मीटर है एक प्रकार का, ये लंबाई है। मीटर कहीं ना कहीं लंबाई के मात्रक, और लंबाई के बीमा L होता है। बिल्कुल क्लियर। और ये प्रति का मतलब बटा होता है, और ये सेकंड जो है समय का बीमा है। सॉरी,
सेकेंड समय का मात्रक है और समय का बीमा जो होता है वो टी होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर कर दीजिए। समझे नहीं? फिर से समझिए, ये मीटर है और मीटर कहीं ना कहीं लंबाई को सूचित करता है, मात्रक है उसका, और उसके लिए लंबाई के लिए बीमा में एल का प्रयोग हो गया। सेकेंड, ये समय के मात्रक हैं और समय का बीमा के रूप में देखा जाए तो टी होता है और स्क्वायर साथ में तो स्क्वायर है। अब ये टी को हम माइनस वाले ले जाए ऊपर, यानी कि कितना लिख सकते हैं, एल टी के पर -2, और इसे बड़ा ब्रैकेट में रख दें ताकि बीमीय सूत्र के लिए पहचान भी होता है बड़ा ब्रैकेट का। और इस तरह से इसका बीमीय सूत्र भी लिख लिए। तो यहाँ तक हमने क्या क्या जान लिया, त्वरण क्या है, त्वरण का संकेत, त्वरण का सूत्र, त्वरण का एसआई मात्रक और त्वरण का बीमीय सूत्र। ये 5 चीजें इसका बेसिक जानकारी पर हम जान चुके हैं। अब त्वरण से संबंधित कुछ नोट को जानने वाले हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं कि भाई त्वरण से संबंधित क्या क्या जानकारियां विशेष है कुछ नोट में। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि त्वरण कौन सी राशि है तो क्या बताएंगे? आप बताइए। तो आप जाहिर सी कह सकते हैं कि सर त्वरण तो सदिश राशि है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वेग पर आधारित है और वेग भी क्या है, सदिश राशि। तो त्वरण क्या अदिश राशि होंगे? नहीं, त्वरण भी सदिश राशि है ना। तो आप उस पिछले वाले बातों में ऐड कर लेंगे कि त्वरण एक सदिश राशि है। आइए नोट नंबर 1 समझते हैं कि भाई क्या है। तो देखिए नोट नंबर 1 में क्या है कि अगर एक वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, एक वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। अगर एक वस्तु का वेग उस समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण जो हमारा होगा वो क्या होगा, धनात्मक में, मतलब प्लस में होगा। बात समझे कि अगर एक वस्तु का वेग बढ़ता है समय के साथ, टी टाइम में बढ़ता है, तो त्वरण धनात्मक होता है। और सेम इसका अपोजिट भी, अगर समय के साथ वेग घटता है मतलब डाउन होता है, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मीन्स कहे तो माइनस होता है। ठीक है, दो नोट, पहला में ये था और दूसरा में ये है ना, बात को समझिए। पहला नोट कि एक वस्तु का वेग समय के साथ बढ़े तो उसका त्वरण धनात्मक होगा, और दूसरा बोल दीजिए फास्ट एकदम जबरदस्त, वेग समय के साथ घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। मस्त। अब कहेंगे कि सर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। अगर सेम रहेगा, अगर एक वस्तु का वेग एक समान है, अगर एक वस्तु का वेग क्या है, एक समान, एक समान का मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो उस कंडीशन में अगर एक समान वेग हो, एक समान वेग हो, ऐसे जब एक समान वेग होगा तो त्वरण का जो मान होगा वो शून्य होगा। समझें? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि अगर एक वस्तु का वेग एक समान है तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। बात समझ में आई? और एक और बात, ये 3 टिकट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम सोचे कि नहीं कुछ और समझे। ये जो ऋणात्मक त्वरण है, यानी ऋणात्मक जो त्वरण है, रेड कलम से दिख रहा है क्या, रेड मार्कर से? थोड़ा हो सकता है कि कुछ कम दिखाई दे, इस कैमरा में कम इसका कलर है, फिर भी हम लोग सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं ना, लिख लीजिएगा। ऋणात्मक जो त्वरण होता है इसे हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं। मंदन, मंदन का मतलब नहीं कहते बड़ा मंदी है, बड़ा स्लो है चीजें, बड़ा मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो मंद बुद्धि वाला त्वरण कब होंगे, जब वह काम ऋणात्मक में करेंगे,
तो वो मंदन हो जाएंगे, और मंदन को अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन, बेसन नहीं है ये, रिटार्डेशन है। अजीब लग रहा है, पकौड़ी याद आ रहा है ना ये पढ़ाई के साथ साथ। तो इस तरह से त्वरण से संबंधित हमने नोट को जाना, और क्या क्या जान लिए। तो एक वस्तु का वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, एक वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, अगर एक समान वेग है तो त्वरण शून्य है। कैसे? अगर एक वस्तु गिर रही है मुक्त अवस्था में, कोई छत पर से एक पत्थर को फेंक दिया या मतलब कोई भी छत पर ही सही, ठीक है, अच्छा रहेगा। एक वस्तु को फेंक दिया पत्थर को, तब वो मुक्त रूप से अगर गिर रही है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो उस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य कंडीशन में, मुक्त अवस्था में रहेगी तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। अब ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि हमारे आसपास तो हवा है, ये सब अंतरिक्ष में हो सकता है कि कोई कण हो, गिर रहा हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है। और ये बढ़ना घटना तो ये तो सामान्य कोई गाड़ी वाहन में भी देखने को मिल जाएगा। कोई गाड़ी ही है, कभी उसका वेग बढ़ा दिया तो त्वरण धनात्मक, कहीं ब्रेक मार दिया, घटा दिया तो त्वरण ऋणात्मक। नहीं, एग्जाम्पल हमारे लाइफ में मिल जाएंगे। तो इस तरीका से त्वरण का नोट समाप्त हुआ, यानी त्वरण से रिलेटेड की जानकारियां हम लोग फिनिश कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।